हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की एक लीक्ड रिपोर्ट के बारे में। एक ऐसी रिपोर्ट जो चाइना से लीक हो गई है और उसने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया है कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस कैसे चाइना में फैला उसके बारे में, और एक्चुअली चाइना में कितने केसेस थे उसके बारे में। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर कर देती है। साथ के साथ में हम ये भी जानेंगे कि चाइना ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में या इतने सारे केसेस के बारे में या एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में उन्होंने वर्ल्ड को क्यों नहीं बताया। और सेकेंडली हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि हमारे लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए या इंडियंस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि वो ये चीज़ जाने कि एक्चुअली चाइना में कितने केसेस थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स इसमें रिवील होने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया या बीच में छोड़ के चले गए तो आप डेफिनेटली बहुत सारे सीक्रेट्स मिस कर देंगे। और अगर आप किससे कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो शायद हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्वर्सेशन किसी के साथ करेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि चाइना ने एक्चुअली वर्ल्ड में ये बात बोल रखी है कि उनके वहाँ पे ऑलमोस्ट 82,000 केसेस आए हैं अभी तक कोरोना वायरस के, और उन्होंने कोरोना वायरस से अपना पीछे छुड़वा लिया है। उन्होंने बेसिकली कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया है। हाँ, हाल ही के दिनों में कुछ सुनने में आ रहा था कि वुहान में और एक और जगह चाइना में ऑलमोस्ट 35 केसेस दोबारा मिले हैं। तो एक नया स्ट्रीक या नया एंड शुरू हो गया है कोरोना वायरस का चाइना के अंदर। बट उस चीज़ के बारे में कुछ अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि एक्चुअली वो चीज़ भी हो सकती है कि चाइना दुनिया को गुमराह करने के लिए या दिखाने के लिए कि कितना चाइना भी बेबस है। तो शायद हो सकता है उन्होंने वो एक रूमर फैलाया हो। लेकिन एक डेटाबेस चाइना के अंदर से ही आया है जो कि ये बता रहा है कि चाइना में कोरोना वायरस सिर्फ वुहान में नहीं फैला था। ऑलमोस्ट 230 सिटीज़ में कोरोना वायरस चाइना में फैला था। और ऑलमोस्ट जो नंबर्स उसमें से निकल कर आए हैं वो आए हैं 6,40,000। तो ऑलमोस्ट 6.5 लाख लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था इस डेटाबेस के हिसाब से। अब ये जो डेटाबेस है ये कहाँ से आया आपके पास, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो सोच रहा होगा कि यार इस बंदे के पास ये डेटाबेस कहाँ से आया जो इतने दावे के साथ ये चीज़ कह पा रहा है। देखिए, ये जो डेटाबेस है ये चाइना की मिलिट्री यूनिवर्सिटी से निकला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने उस बंदे को सराहना दी है जिसने एक्चुअली ये डेटाबेस क्रिएट करा है। मिलिट्री यूनिवर्सिटी में जिस बंदे ने इस डेटाबेस को बनाया उसकी चाइना ने तारीफ करी है। बट अब अगेन ये क्वेश्चन उठकर आता है कि चाइना ने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि इतने केसेस हुए हैं, या फिर उसने यूएस को क्यों नहीं बताया कि इतने केसेस हुए हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए कि अभी थोड़े ही दिन पहले जब इंडिया में 85,000 केसेस हो गए थे तो उस टाइम पे एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि इंडिया बिकम्स 11th ग्लोबली फॉर द कोरोना वायरस केसेस। उन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वो 11th नंबर पे आ गए हैं। और बीजिंग ने यह कंफर्म करा है कि चाइना में 82,000 केसेस हैं। बट अगर ये रिपोर्ट सही है, जो कि आई विल गिव यू अ प्रूफ, आई विल गिव यू अ रीज़न कि ये चीज़ सही क्यों है, तो जो इंडिया में न्यूज़ थी 11th ग्लोबली तो ये गलत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में 2.5-3 लाख केसेज हैं, तो चाइना शायद सेकंड नंबर पे पहुंच जाए यूएस के बाद। तो वही चीज़ है। अब ये जो डेटाबेस आया है वो आया है चाइना की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको मैनेज करने वाली चाइनीज़ आर्मी है। बट अगेन उन्होंने शेयर क्यों नहीं करा। देखिए, चाइना ने इसको शेयर नहीं करा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये माना जा रहा है कि ये वायरस चाइना ने ही बनाया है मैनुअली। तो अगर वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि ये वायरस एक्चुअली फैला कैसे, क्या ट्रेंड था, किस तरीके से ये फैलना शुरू हुआ था, क्योंकि ओरिजिन चाइना में हुआ था, तो ये कैसा फैला है और कितने नंबर्स को ये टारगेट कर सकता है वायरस, तो ये बहुत आसान हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए इसके अगेंस्ट वैक्सीन या दवाई क्रिएट करना। सेकेंडली कि इन्होंने स्पेसिफिकली यूएस डॉक्टर्स के साथ ही शेयर क्यों नहीं करा।
आज यूएस के डॉक्टर्स अगर इस वेबसाइट पर जाके इस डेटा को एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, चाइना ने उनको ब्लॉक कर रखा है ऑलरेडी। यूएस आईपी एड्रेसेस को चाइना ने ब्लॉक कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि उनको, चाइना को ये चीज़ पता है कि अगर चाइना को कोई टक्कर देने वाली कंट्री है जो चाइना से आज आगे है वो यूएस ही है, और वैक्सीन बनाने का एक्चुअल दम जो रखती है वो यूएस ही है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल साइंस दुनिया में सबसे अच्छी है। तो इसी वजह से शायद वो यूएस डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना के पास कोई ना कोई वैक्सीन है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वो चाहते ही नहीं है कि दुनिया इस चीज़ से रिकवर करे, क्योंकि चाइना का ट्रेड बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा दुनिया की इकोनॉमी डाउन होती चली जाएगी उतना चाइना की इकोनॉमी ऊपर होती चली जाएगी। और चाइना का तो हमेशा से सपना रहा है कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए, सुपर पावर बन जाए। अब इस डेटाबेस में एक बहुत अजीब सा पैटर्न देखने में आया है। आप बाकी सब कंट्रीज़ का डेटाबेस देखिए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी सिटी है, कितने नंबर्स हैं, क्या पेशेंट्स के नाम हैं, क्या उनकी एज है, क्या उनके एड्रेसेस हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भी उसमें है। बट इस पर्टिकुलर डेटाबेस में सिर्फ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कंफर्म्ड केसेस हैं। मतलब इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे इतने कंफर्म्ड केसेस हैं। उसका अगर मतलब देखा जाए, अगर उसको आप उस रिपोर्ट को अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप ये चीज़ इजीली निकाल सकते हैं चाइना के मैप को साइड में रख के कि ऑलमोस्ट 230 सिटीज़ में इनके केसेस थे, और कितने कंफर्म केसेस है सिर्फ वो बता पा रहा है, वो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा केसेस के बारे में। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो डेटाबेस है ये अर्ली फरवरी से लेट अप्रैल तक का है, यानी कि आप ये लगा के चलिए ऑलमोस्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी टिल द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। लेकिन फिर एक हैरानी की बात बहुत अच्छी आती है कि अगर आप चाइना का ग्राफ उठा के देखें तो फरवरी 12 को, यानी कि 12 फरवरी को 14,108 केसेस आए थे। वो हाईएस्ट गया है चाइना में एक दिन में केसेस का। लेकिन फिर उसमें एक पैटर्न ऐसा है जो बहुत ही अजीब है। 11 फरवरी को आप देखो तो ऑलमोस्ट 3 से 4,000 केसेस हैं। 12 फरवरी को एकदम से 14,108, और फिर 13 फरवरी को फिर देखोगे तो वही 3-4 हज़ार केसेस हैं। तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा राइज, जबकि उनके अगर टेस्टिंग स्पीड देखो तो वो हर दिन सेम रही है। तो फिर इतना क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये चीज़ देखो कि किसी और कंट्री का ग्राफ हम उठा के देखते हैं तो वो ग्रेजुअली ऊपर जाता है, अपना पीक अटेन करता है, ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। वहीं चाइना में क्या हुआ, ग्राफ ऐसे चल रहा है, एकदम से ऊपर गया और फिर एकदम से नीचे आ गया। तो ये बहुत मतलब अजीब साउंड कर रहा है कि यार एकदम से ग्राफ में इतनी प्रॉब्लम कैसे आई, एकदम से इतना राइज हुआ एक ही दिन में और एकदम से अगले दिन खत्म हो गया। उसका रीज़न चाइना ने ये दिया कि उन्होंने सीटी स्कैन से बेसिकली पता निकाला कि किस किस के अंदर कोरोना वायरस है। अगर उनके पास एक्चुअली कोई ऐसी मशीन है तो वर्ल्ड को क्यों नहीं देते उस मशीन के बारे में, या वो टेक्नोलॉजी मशीन वर्ल्ड को क्यों नहीं बता रहे हैं। और फिर उन्होंने एक रीज़न दिया कि सीटी स्कैन से जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं हमने नेक्स्ट डे से डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर बॉस आपके पास एक्चुअली सही रिजल्ट्स आए हैं तो आपने इसको डिसकंटिन्यू क्यों करा? शायद इसलिए कि वर्ल्ड को आपको बताना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मतलब इस चीज़ की ये एश्योरेंस जरूर है अगर चाइना ऐसे रीजंस दे रहा है कि मतलब चाइना को ऑलरेडी इस पैंडेमिक के बारे में पता था। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, मार्च 14 और 17 को केसेस आए ऐसा चाइना ने बोला, लेकिन उनके एक्चुअल ग्राफ को उठा के देखिए, 82,000 वाले ग्राफ को उठा के देखिए जिसमें 82,000 केसेस हैं, उसमें इन दिनों में कोई केस बताया ही नहीं गया है। मार्च 7 के बाद यानी कि 7 मार्च 2020 के बाद उस ग्राफ में तो कोई केस ही नहीं है। तो ये क्या रीजन हैं? मतलब आपके पास केसेस हैं या नहीं हैं, कुछ पिक्चर क्लियर ही नहीं कर रहा है चाइना, और करना चाहता ही नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यार क्या ये डेटाबेस रिलायबल है या नहीं है। यार जिस डेटाबेस को चाइना की मिलिट्री हैंडल कर रही है वो डेटाबेस गलत तो नहीं हो सकता। और अगर आप ये लेके चलिए, ट्रेंड देख के चलिए चाइना का, आज तक जिस भी आदमी ने चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई है चाइना ने उसको दबा दिया। बी इट बी द फर्स्ट डॉक्टर जिसने कोरोना वायरस को डिटेक्ट करा था चाइना में, वो आज इस दुनिया में नहीं है। चाइना ने बेशक एक रीज़न दिया हो कि वो कोरोना वायरस से डेड हो गए हैं, कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हो गई है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा? वर्ल्ड वाइड तो ये माना जा रहा है कि चाइना ने उनको मार दिया है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे ये चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। अब एक चीज़ और देखते हैं, मिड अप्रैल में चाइना पहले ही ये क्लेम कर रहा था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 डेथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने फिगर्स को चेंज करा, उन्होंने ऑलमोस्ट 3900 कर दिया, जो कि डबल हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये
ये एक्चुअली क्या पैटर्न्स हैं, कभी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कहीं से, कभी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। वो 82,000 वाली रिपोर्ट तो है ही गलत, क्योंकि उसके बाद ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इसका तो प्रॉपर चाइनीज़ वेबसाइट पे ये मिली हैं, उनकी इसकी एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे डेटाबेस मिल गया है, जो कि था ब्लॉग, लेकिन वो लीक हो गया। अब चाइना अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा यहाँ पे? अब वो कुछ नहीं बोल सकता। मे भी हो सकता है कुछ दिन के बाद वो फिगर दिखा दे 6.5 लाख की। बट फिर अगेन एक चीज हो जाती है कि यार ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ मोबाइल यूजर्स इस पैंडेमिक के दौरान, जिस टाइम चाइना में ये फैल रहा था, वो इनएक्टिव हो गए। आपको एक पता होगा चाइना में होता क्या है कि फेस डिटेक्ट होता है हर एक मोबाइल फ़ोन पे, जो यूज़र होता है उसका फेस डिटेक्ट होता है। वो सब जो यूज़र्स हैं वो ही, मतलब उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सब गायब हो गए हैं। 1.5 करोड़, इतनी बड़ी फिगर। फिर एक जगह बोला जा रहा है कि चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तो दिमाग में तो वही आएगा कि यार चाइना ने कहीं ये 1.5 करोड़ लोगों को मार तो नहीं दिया। अगर मार दिया है तो उनकी कंट्री में वो जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बट स्टिल उन्होंने करा है, तो वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो कर सकती है। बट एटलीस्ट एक एक्चुअल फिगर तो सामने रखो। अगर 1.5 करोड़ लोग एक्चुअली चाइना में मर गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी फिगर है, वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कुछ नहीं है, चाइना हमेशा से अपने आप को कवर करते हुए चल रहा है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन गया है यहाँ पर कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि चाइना एक्चुअली झूठ बोलना चाह रहा है, चाइना एक्चुअली कवर करना चाह रहा है, चाइना बच के निकलना चाह रहा है, या चाइना एक्चुअली सच बोल रहा है। और सच बोल रहा है तो कौन सा सच है? ये 6,40,000 वाला सच है, 82,000 वाला सच है, 1.5 करोड़ वाला सच है? मतलब किस चीज़ पे यकीन करें वो समझ में नहीं आ रहा। अब नए नए पैटर्न्स कोरोना वायरस हमेशा दिखा रहा है, लेकिन अगर चाइना ने एक्चुअली रिकवर कर लिया है तो उसमें रैदर देन हेल्पिंग द वर्ल्ड, वो लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है वो उसकी सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहे हैं वर्ल्ड में कि हमने जो करा वो बेस्ट था, बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, तो फॉलो अस। वो एक तरीके से लोगों को या कंट्रीज़ को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पीछे अलाइन करना चाहते हैं कि तुम हमारे को फॉलो करोगे तुम शायद बच जाओगे इस चीज़ से। तो कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है थॉट्स में। अब आप ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जहाँ पे ऑलमोस्ट 194 कंट्रीज़ आई थी, अब उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। वो बहुत शॉकिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है, कैसे चाइना ने क्या क्या बोला, क्या क्या उसमें हुआ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं यार आपके लिए बहुत जगह से ढूंढ के निकाल के लाता हूँ और बहुत मेहनत लगती है। अब आप लोग हमारे को इंकरेज नहीं करोगे तो कई बार लो फील करते हैं हम लोग। थोड़ा सा बीच में एक दिन आप देख रहे होगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मैंने नहीं डाली थी, थोड़ा सा लो साउंड कर रहा था उस टाइम में, बट नो प्रॉब्लम। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर सारी दुनिया को इस चीज़ के बारे में पता लगेगा तो मे भी हो सकता है चाइना अंडर प्रेशर आके सब चीज़ सच सच बोल दे। और जितनी जल्दी चाइना सच बोलेगा उतनी ही जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन चाइना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि यार आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी अपने रिव्यूज़ हैं या कोई भी अपने व्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर हों, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करिए। आपको अगर हमारे से बात करनी है या आप चाहते हो कि आपके व्यूज़ हम यहाँ पे डालें, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। हम आपको मेल आईडी दे देंगे, उसके थ्रू आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस टाइम पे, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई प्रॉमिस यू नई नई न्यूज़ आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। मैं और मेरे कलीग शिवम भारद्वाज, हम लोग नई नई न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसी ऐसी न्यूज़ लाएंगे तो शायद आपको पता भी नहीं होंगी, किसी वीडियो चैनल पे कवर भी नहीं होती है। हम आपको वो न्यूज़ देंगे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक जापान की रिसेशन के ऊपर वीडियो डाली थी, प्लीज़ लुक आउट आफ्टर दैट वीडियो। एक हमने कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में अपडेट वीडियो डाली थी, एक वीडियो और आने वाली है कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। एक हमने वीडियो बनाई थी वर्ल्ड अटैक्स ऑन चाइना, कि किस तरीके से वर्ल्ड ने चाइना के अगेंस्ट बेसिकली एक अपना हाथ मिला लिया और वो चाहते हैं कि वो चाइना को एक तरीके से डीथ्रोन कर दें एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और एज अ मैन्युफैक्चरिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वो वीडियो पे प्लीज़ देखिएगा। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ कार्तिक गुप्ता, मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।